आंगनवाड़ी पर बच्चों की संख्या हम कैसे बढ़ा सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि हड़ताल के बाद केंद्र संचालन में क्या क्या समस्याएं आ रही हैं, क्योंकि आप लोगों को भी पता है कि बिहार में जो हड़ताल चल रहा था, हड़ताल को पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया है। अब आंगनबाड़ी केंद्रों का संचालन शुरू करना है। तो सबसे पहली जो समस्या सामने आ रही है और आएगी वो है बच्चों का उपस्थिति, यानी कि बहुत दिनों से हमारा आंगनबाड़ी केंद्र बंद था, जिस वजह से जो है आंगनबाड़ी केंद्र के जो बच्चे हैं, बहुत जगहों पर ऐसा सुनने में आ रहा है कि जो हमारे आंगनबाड़ी केंद्रों के बच्चे हैं वे बच्चे जो है कि बहुत सारे प्राइवेट स्कूलों में जा रहे हैं, बहुत सारे बच्चे जो है सरकारी स्कूलों में एडमिशन ले लिए हैं और बहुत सारे बच्चे जो हैं कि घर ही पर इधर उधर घूम रहे हैं। तो चलिए मैं आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से बताती हूँ कि कैसे हम सारे बच्चों को इकट्ठा करके, और जैसे ये बच्चे आप देखिए कि किस प्रकार से हंसते और झूमते और गाते जो है कि आंगनबाड़ी पर दौड़े दौड़े आ रहे हैं। तो ऐसा आप लोग कैसे कर सकते हैं, क्या टिप्स और ट्रिक आप लोग अपनाइए कि आंगनबाड़ी केंद्रों पर आपके जो है कि बच्चों से आंगनबाड़ी केंद्र भर जाए। सबसे पहली बात तो मैं आप लोगों को बताऊं कि सोमवार से जो है कि पूरे बिहार में आंगनबाड़ी केंद्र संचालन होने वाला है। तो सोमवार के दिन हमारा सबसे पहला काम यही होना चाहिए कि जो 9:30 बजे से हमारे आंगनबाड़ी केंद्र का संचालन है, तो हम स्वयं सेविका और सहायिका दोनों लोगों को 8:30 बजे तक अपने घर से निकलना होगा। पहला दिन है, 1 घंटा पहले निकल लेंगे। तो इससे ये होगा कि जो बच्चे इधर उधर भटक रहे हैं या जो बच्चे जो है कि सरकारी स्कूल में जाने के लिए तैयार हो रहे हैं, प्राइवेट स्कूल में बच्चों को हम लोग नहीं रोकेंगे, क्योंकि यदि अभिभावक जो है कि सक्षम है, इच्छुक है और वो प्राइवेट स्कूल में अपने बच्चे को पढ़ा रहा है, पढ़ाना चाह रहा है, तो हम भी यही चाहेंगे कि हमारे गांव समाज का हर एक बच्चा जो है कि अच्छा नागरिक बने, अच्छा पढ़ाई लिखाई करे। तो हम प्राइवेट स्कूल में बच्चे को जाने देंगे, लेकिन जो बच्चे सरकारी विद्यालय में जा रहे हैं उन्हें हमें जो है कि समझा कर बुझा के आंगनबाड़ी केंद्र पर लाना है। क्योंकि यह बात आप लोगों को पता होना चाहिए कि जब तक कि बच्चे की आयु 6 वर्ष पूरी नहीं हो जाती है, उसे सरकारी स्कूल में जो है कि दाखिला नहीं दिलवाया जा सकता है, या वहाँ के हेडमास्टर एडमिशन ले ही नहीं सकते, बच्चे का नाम लिख ही नहीं सकते जब तक कि बच्चा 6 वर्ष का ना हो जाए। तो हमें अभिभावक को यह समझाना है कि अगर आपका बच्चा जो है कि अभी 6 वर्ष का नहीं हुआ है, तो फिर वहाँ आप उसे भेज रहे हैं सिर्फ भोजन के लिए, क्योंकि जो भोजन बच्चा वहाँ खाएगा वह तो भोजन अब हमारे आंगनबाड़ी केंद्र पर भी मिलेगा। और वहाँ जो है कि यदि आप बच्चा भेज रहे हैं तो मेरे यहाँ से उसका नाम कट जाएगा, तो फिर बच्चा को वहाँ से भी कोई लाभ जैसे कि पोशाक राशि वगैरह नहीं मिल पाएगी और आंगनबाड़ी केंद्र से भी नहीं मिल पाएगी। इसलिए आप बच्चे को सरकारी विद्यालय में नहीं भेजें, आप बच्चे को जो है तैयार करवाइए, मैं अपने साथ अपने आंगनबाड़ी केंद्र पर लेके जाऊंगी, ठीक है। इस तरह से जो है कि फर्स्ट डे हम लोग जो भी बच्चे सरकारी स्कूल में जा रहे हैं और जो बच्चे इधर उधर भटक रहे हैं, घूम रहे हैं, सभी अभिभावक को हमें जो है कि जागरूक करना है, समझाना है, बुझाना है। और बस एक दिन जो है यदि हम सेविका और सहायिका दोनों लोग मिल करके ऐसा काम कर रहे हैं, तो आप यकीन मानिए कि उसी दिन फर्स्ट दिन ही अपने आपके आंगनबाड़ी पर कम से कम 20 से 25 बच्चे आ जाएंगे, ठीक है। तो ये हो गया। और दूसरा हम लोग क्या कर सकते हैं कि डायरेक्ट जो है कि अब हम घूमते घूमते जब आए, लगभग हम लोगों को स्कूल का टाइम हो गया, उस समय यदि आपका सरकारी विद्यालय आसपास है तो आप सरकारी विद्यालय पे जाइए और वहाँ के हेडमास्टर से कहिए कि सर, जो हमारे आंगनबाड़ी केंद्र के बच्चे हैं वह आपके विद्यालय में आ रहे हैं, तो मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि उन सभी बच्चों को आप मेरे साथ करिए, मैं अपने आंगनबाड़ी केंद्र पर लेके जा रही हूँ, ठीक है। दूसरा विधि हम लोग ये अपना सकते हैं। और उसके बाद से क्या करना है, यदि पहले दिन ही बच्चा, यानी कि एक दिन का तो काम है नहीं, एक दिन हम लोग घुमा फिरा करके और बहला फुसला के बच्चा ला लिए, नहीं, ऐसा नहीं करना है। बच्चा प्रतिदिन आए, खुशी से आए और कंटिन्यू आता रहे। उसके लिए हमें क्या करना है, यदि पहले दिन हमारे केंद्र पर 5 ही बच्चा आया, 10 ही बच्चा आया, तो जो मेन्यू के अनुसार हमें भोजन बनवाना है और जो बच्चों को नाश्ता देना है वह हर हाल में देना होगा। क्योंकि आपको भी पता है कि बिहार में और यूपी बिहार में एक कहावत कहा जाता है कि माई प्यारा नहीं होती है,
खाई प्यारी होती है, यानी कि यदि बच्चा खाएगा तो आपसे भी उतना ही जुड़ा रहेगा जितना कि वो अपने माँ से जुड़ा रहता है। तो बच्चे को जो है कि नाश्ता और बच्चे को गर्म पका भोजन हर हाल में देना है और बनाना है। इससे क्या होगा कि बच्चा जो है कि यह समझ जाएगा कि हाँ, अब मुझे प्रत्येक दिन आंगनबाड़ी केंद्र पे आना है और मुझे यहाँ नाश्ता भी मिलेगा और जो है कि भोजन भी मिलेगा। ठीक है, तो मैंने आप लोगों को अभी तक 3-4 महत्वपूर्ण बातें बताई। ठीक है, पहली तो आप 1 घंटा पहले निकल जाइए, 1-2 दिन ऐसा करिए। उसके बाद से प्राइवेट वाले बच्चों को नहीं रोकना है, सरकारी स्कूल में जा रहे बच्चों को समझा बुझा करके सेंटर पे लाना है। उसके बाद से जो है कि जो सरकारी विद्यालय में भी जा कर के हम जो है कि हेडमास्टर से कह सकते हैं, और भोजन नाश्ता। ठीक है, और उसके बाद से देखिए मैं आप लोगों को बताऊं कि जैसे मैं अपने आंगनबाड़ी केंद्र पर स्टार्टिंग की तो बच्चे कुछ कम आ रहे थे। ठीक है, तो बच्चे कम ही आए, 4 आए, 5 आए, 10 आए। हम गेम पे ज़्यादा फोकस करेंगे। ठीक है, शुरुआत में 1 ही दिन 2 दिन हम जो है कि बच्चों को पढ़ाना यदि स्टार्ट कर दें केवल, तो बच्चा ऊब जाएगा। ठीक है, तो हमें जो हमारा काम है प्री प्राइमरी एजुकेशन जो देना है वो तो हमें अच्छे तरीके से पता है कि कैसे देना है। और यदि आप लोगों को जो है कि प्री प्राइमरी एजुकेशन के बारे में फुल जानकारी नहीं है तो आप मेरे चैनल से ज़रूर जुड़े रहिए। मैं रेगुलर इस पर वीडियो लेकर के आऊँगी और डालूँगी। मैंने अपने चैनल पर शुरुआत में जो वीडियो डाले थे कि आंगनबाड़ी केंद्र पर बच्चों की संख्या कैसे बढ़ाएं, कैसे आंगनबाड़ी केंद्रों पर बच्चों की संख्या बढ़ा सकते हैं, यदि आप लोगों ने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है तो ज़रूर देखें। ठीक है, इससे आप लोगों को बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें मिलेगी और बहुत सारी जो है कि अच्छी अच्छी जानकारी मिलेगी। तो देखिए आप लोग कहते हैं कि नहीं बच्चे सेंटर पे आना नहीं चाहते हैं, खेलना नहीं चाहते। यह मैं वीडियो के माध्यम से आप लोगों को दिखाना चाह रही हूँ कि देखिए यहाँ बच्चों को हटाया जा रहा है, बच्चे आपस में ही जो है कि भिड़ने का काम कर रहे हैं खेलने के लिए। ठीक है, और फिर मैं इन लोगों को समझा रही, क्योंकि हम लोग को शुरुआत में वही गांव देहात वाला कुछ छोटा मोटा देहाती खेल ही खिलाना होगा, तब जाके जैसे कि चिड़िया उड़, कौवा उड़। इससे ये होगा कि बच्चों में उत्सुकता आएगी, बच्चों को लगेगा कि हमें जो अपना पढ़ाई लिखाई करना है, जो हमें अपना खाना है, भोजन है, नाश्ता है, वह सब हमें हमारे आंगनबाड़ी केंद्र पर मिलेगा और गेम के माध्यम से मिलेगा। इसलिए हमें बच्चों के साथ साथ जो है कि बच्चा बन करके और आंगनबाड़ी पर शुरुआत करनी है, बेहतर तरीके से शुरुआत करनी है। और मेरा लक्ष्य भी यही है कि मैं अपने चैनल के माध्यम से, अपने वीडियो के माध्यम से आंगनबाड़ी को एक अलग पहचान दे सकूं, क्योंकि आप लोगों को भी पता है कि अक्सर यही कहा जाता है आंगनबाड़ी क्या पढ़ाई होता होगा, आंगनबाड़ी में क्या भेजना है, क्या पढ़ाना है, क्या करना है। हम सब मिल कर के ये प्रण लेंगे, लोगों की मानसिकता दूर करेंगे और जो है कि आंगनबाड़ी को हम लोग स्वयं सभी बहनें मिल कर के एक साथ, मेरे साथ हम आंगनबाड़ी को एक अलग पहचान दिलाएंगे। यदि आप लोगों को मेरे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने आंगनबाड़ी के अन्य व्हाट्सएप ग्रुप में ज़रूर शेयर करें।